तो जैसा कि हम लोगों ने अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लास्ट एपिसोड में देखा था, दो असेसन ने मिलकर इस ब्लैक स्मिथ को यहाँ पर जान से मार दिया था और वो लोग यहाँ पर तैन्यू के ऊपर भी हमला कर देते हैं। इस चीज को देखकर तैन्यू अपने साथियों को बोलता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन चिंगफेंग यहाँ से जाने से मना कर देती है। लेकिन तभी एक असेसन चिंगफेंग के ऊपर भी हमला कर देती है, लेकिन चिंगफेंग के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन यह असेसन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो अपने नीडल से चिंगफेंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी उसके सामने बेबे आ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। इस चीज को देखकर तैन्यू उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। इस पर चिंगफेंग यहाँ से चला जाता है। इसके बाद तैन्यू इन दोनों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मारता है और इन दोनों की जान यहाँ पर ले लेता है। इसके बाद वो बेबे के पास चला जाता है और उसे भी यहाँ पर ठीक कर देता है। तभी यहाँ पर सेक मास्टर भी आ जाता है और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए तैन्यू का यहाँ पर शुक्रिया अदा करने लगता है और वह खुद को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कोसने लगता है। इस पर तैन्यू बोलता है आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वो यह बोलकर दोबारा से अपने सेक्ट चला जाता है, जहाँ पर मास्टर टेंताई तैन्यू को एक काम देता है कि हम लोगों के सेक्ट में डिसाइपल लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा कम हो गई, इसलिए नए डिसाइपलों की भर्ती करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस पर तैन्यू भी यहाँ पर हाँ बोलता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को कुछ एल्डर लोगों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि पेट्रियार्क ने एक रूल बनाया है और मुझे फर्क नहीं पड़ता है तुम लोग इस रूल से कितने ज्यादा नाखुश हो, क्योंकि हम लोग चाहकर भी इस रूल को नहीं बदल सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर ये एल्डर सभी लोगों को भड़काने लगता है और वो बोलता है क्या तुम लोग इतनी आसानी के साथ में अपने डिसाइपल लोगों को पेट्रियार्क को ले जाने दोगे? इसलिए हम लोगों को भी यहाँ पर कुछ न कुछ करना होगा। इस पर ये एल्डर बोलता है अगर पेट्रियार्क ने यहाँ से डिसाइपल लोगों को ले जाने के बारे में एक बार सोच लिया तो हम लोग इस चीज में कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की पावर बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए हम लोग चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। इस पर ये ओल्ड एल्डर इन दोनों को बोलता है तुम दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल और तुम दोनों ने मेरी सेक्ट का बहुत ही ज्यादा समर्थन किया है, जिसका एहसान मैं अपनी पूरी जिंदगी में चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं भी यहाँ पर आपकी इस काम में कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। इस बात को यहाँ पर ये एल्डर भी सुन रहा होता है और वो बोलता है मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि पेट्रियार्क के साथ में तैन्यू और तैन्यू के जैसे पावरफुल डिसाइपल के साथ में हम लोगों के जितने भी डिसाइपल हैं वो सभी जाना चाहेंगे, इसलिए अब हम लोग यहाँ पर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर बोलता है अभी भी हम लोगों के पास बहुत ही ज्यादा टाइम है, तब तक हम लोग अपने डिसाइपल को बहुत ही ज्यादा पावरफुल कर देंगे, जिसकी वजह से तैन्यू चाहकर भी इन लोगों को नहीं ले जा सकेगा। ये लोग आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर तैन्यू और मिस पिंग आ जाती है। इस चीज को देखकर यहाँ पर सभी डिसाइपल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी ये एल्डर बोलता है ये लोग यहाँ पर कितना ज्यादा दिखावा करते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को इन एल्डर लोगों को दिखाया जाता है जो कि कुछ देर पहले यहाँ पर तैन्यू की चुगली कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर तैन्यू के और मिस पिंग के आने के साथ ही वो सभी लोग यहाँ पर झुक जाते हैं। इस चीज को देखकर तैन्यू बोलता है यह इमोर्टल क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, अगर मैं इस जगह पे डेनियल और कुछ डिसाइपल लोगों को अपने साथ ले जा पाता तो यह हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन तभी मिस पिंग इन सभी लोगों को बोलती है तुम लोग खड़े हो सकते हो और मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देती हूँ कि हम लोग यहाँ पर डिसाइपल लोगों की भर्ती करने के लिए आए हैं और तुम लोगों को इस चीज की जानकारी इमोर्टल सेक्ट के द्वारा पहले ही दे दी गई है। और मैं तुम लोगों को बता देती हूँ यहाँ पर जितने भी डिसाइपल लोगों की भर्ती होने वाली है मैं उस सब चीजों की जिम्मेदारी यहाँ पर तैन्यू को देती हूँ। इस बात को सुनने के बाद तैन्यू भी बोट से नीचे आ जाता है, लेकिन तभी हम लोगों को मास्टर टेंताई को दिखाया जाता है जो कि तैन्यू को देखकर बोल रहा होता है हम लोगों के क्लैन का फ्यूचर अब तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करता है, इसलिए अब यहाँ पर तुम क्या करने वाले हो, इससे ही हमारे क्लैन का फ्यूचर तय होने वाला है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर भेजा था। और मास्टर टेंताई ये सब बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को तैन्यू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर सभी लोगों को बोलता है मुझे ये सब कुछ करने के लिए सेक्ट लीडर ने कहा है, इसलिए जितने भी डिसाइपल फ्यूट सोल रेलम में है उन सभी लोगों को इनर सेक्ट में भेज दिया जाएगा, जिसकी वजह से तुम लोगों की कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर और तुम लोगों को जितनी भी चीजों की जरूरत होगी उन सभी चीजों को और तुम लोगों को दिया जाएगा ताकि तुम लोग अपनी कल्टीवेशन के ऊपर पूरा फोकस कर सको। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर ग्राउंड में जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन डिसाइपल लोगों को पहले इतना बड़ा ऑफर किसी ने भी नहीं दिया होता है। लेकिन तभी तैन्यू इन लोगों को और एक ऑफर देते हुए बोलता है अगर तुम लोगों ने सेक्ट में अच्छा प्रदर्शन किया तो इसकी वजह से तुम लोगों को इमोर्टल सेक्ट में भी जाने का मौका मिल सकता है, इसलिए यहाँ पर जो कोई भी डिसाइपल हम लोगों के सेक्ट में भर्ती होना चाहता है वो ब्लॉक टेरेस नंबर 2 पर जा सकता है। इस बात को सुनने के बाद एक डिसाइपल अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने मास्टर को कभी भी धोखा नहीं दूंगा। इस चीज को देखकर यहाँ पर मिस पिंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है यहाँ के मास्टर लोगों ने पहले ही इस चीज के बारे में प्लान बना लिया था कि उनके डिसाइपल हम लोगों के साथ नहीं जाएंगे। तभी हम लोगों को इन एल्डर लोगों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मिस पिंग को बोलती है ऐसा लगता है कि हम लोगों को डिसाइपल हम लोगों को छोड़कर यहाँ से नहीं जाना
जाना चाहते हैं। ये एल्डर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी ये दूसरा एल्डर बोलता है, मुझे लगा था कि तेन्यू यहाँ पर अपनी और डिसाइपल लोगों को कर लेगा, लेकिन तेन्यू के यहाँ पर आने के बावजूद भी कोई भी डिसाइपल इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहता है। यह कितनी शर्म की बात है। इस बात को यहाँ पर तेन्यू भी सुन रहा होता है और वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन तभी मास्टर तेनताई तेन्यू को बोलता है, मुझे क्या तुम्हारी कोई मदद करनी चाहिए। इस पर तेन्यू मना कर देता है और वो आगे की ओर जाने लगता है। और तेन्यू यहाँ पर सभी लोगों को बोलता है, मैं यहाँ पर और एक कोशिश करना चाहता हूँ, अगर फिर भी यहाँ पर कोई भी डिसाइपल हम लोगों के साथ नहीं जाना चाहता है तो हम लोग यहाँ से खुशी खुशी चले जाएंगे। इस बात को सुनने के बाद सभी लोग थोड़ा सा शॉक होते हैं, लेकिन तभी तेन्यू बोलता है, तुम लोगों को पता है कि मुझे सेक्ट लीडर ने आखिर का ये ओहदा क्यों दिया है। इस बात को सुनने के बाद कुछ लोग आपस में बात करने के लगते हैं कि सेक्ट लीडर द्वारा तेन्यू को दिया गया ये सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि तेन्यू की मूर्ति जितनी बड़ी आज तक किसी की भी मूर्ति नहीं बनी थी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि सेक्ट लीडर भी यही चाहता है कि हम लोग अपने डिसाइपल को तेन्यू के साथ भेजे। ये लोग आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी तेन्यू इन लोगों को बोलता है, मैंने तो अभी तक अपने पावर का यूज किया ही नहीं है। और मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के जितने भी डिसाइपल हैं वो सभी मेरे क्लैन की सुरक्षा करते हैं। और मुझे जहाँ तक पता है यहाँ पर तुम में से जितने भी लोग हैं उन सभी को इस चीज के बारे में पता है। और मैं अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि यहाँ पर तुम में से कोई भी मुझे फ्यूचर में मुझसे आगे नहीं जा पाएगा। इस बात को सुनने के बाद एक डिसाइपल बोलता है, तुम्हें अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा है और तुम यहाँ पर हम लोगों के सामने दिखावा करने के लिए आए हो। इस बात को सुनने के बाद तेन्यू इन लोगों को बोलने लगता है कि क्या तुम लोगों ने सोंगा सोंगा कल्टीवेशन के बारे में सुना है, मैंने उसे भी अचीव कर लिया है, इसलिए मेरी मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है, ना कि मैं सेक्ट लीडर के बहुत ही ज्यादा करीब रहता हूँ इसलिए। और वह बोलने के बाद में यहाँ पर लोगों को मोटिवेट करने लगता है कि मैं हमेशा तुम लोगों के साथ वफादार रहूंगा, क्या तुम लोग मेरे साथ हो। इस बात को सुनने के बाद कुछ डिसाइपल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और वह सभी लोग यहाँ पर तेन्यू को बोलने लगते हैं कि हम लोग यहाँ पर बिग ब्रदर आपके साथ है, आप जो भी कहेंगे हम लोग मानने के लिए तैयार है। इस चीज को यहाँ पर मास्टर तेनताई भी देख रहा होता है और वो यहाँ पर तेन्यू की तारीफ करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर तेन्यू सभी लोगों को बोलता है, वर्तमान में अभी यहाँ पर सेक्ट लीडर नहीं है और ब्लड सेक्ट के भी लीडर नहीं है, इसलिए हम लोगों के सेक्ट मास्टर ही एकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर हम लोग भरोसा कर सकते हैं, क्या तुम लोग मेरे इस काम में साथ दोगे। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी मंत्रमुग्ध होने लगते हैं, लेकिन तभी तेन्यू इन लोगों को बोलता है, क्या तुम लोग मेरे सेक्ट में शामिल होने के लिए तैयार हो, क्योंकि तुम में से यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल अपने पूर्वजों की टेक्निक को भूलता जा रहा है, इसलिए क्या तुम लोग मेरे इस काम में साथ देने के लिए तैयार हो। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर एक डिसाइपल थोड़ी देर के लिए सोचता है और वो तेन्यू को बोलता है, ब्रदर तेन्यू मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मैंने अपने पूर्वजों को अपने से कभी दूर किया ही नहीं है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर तेन्यू भी थोड़ा सा खुश हो जाता है, लेकिन तभी यह डिसाइपल यहाँ पर सभी लोगों को बताने लगता है कि सेक्ट लीडर ही एकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हम लोगों का साथ कभी भी नहीं छोड़ा है, इसलिए ऐसे टाइम में हम लोगों को भी सेक्ट लीडर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद सभी डिसाइपल भी यहाँ पर इस डिसाइपल का साथ देते हुए बोलते हैं कि तुम यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं। इन चीजों को यहाँ पर मास्टर तेनताई भी देख रहे होते हैं और वो यहाँ पर अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मैंने आज तक तेन्यू के जैसा डिसाइपल कहीं पर भी नहीं देखा है, क्योंकि उसने बहुत ही आसानी के साथ में इन सभी डिसाइपल लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है और वो लोग यहाँ पर कभी भी फ्यूचर में हम लोगों के सेक्ट को धोखा नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग अपने पूरी दिल से हम लोगों के सेक्ट के हो गए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर तेन्यू को अपने दामाद बना ही लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में हम लोगों को क्लैन को ये आगे बढ़ा सके। मास्टर तेनताई यहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों ने जितने भी डिसाइपल को बेचने के बारे में सोचा है हम लोगों के इस प्लान के ऊपर पानी फिर जाएगा। ये लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी तेन्यू बोलता है, मैं 3 तक यहाँ पर गिनूंगा और यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कितने डिसाइपल हम लोगों के इमोर्टल सेक्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं। और वो सीधे इस एल्डर लोगों को बोलता है, मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम लोग कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगे। इन बातों को सुनने के बाद यहाँ पर कुछ एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तेन्यू इन लोगों को यहाँ पर बोलता है, मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में तुम लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनो और मैं तुम लोगों की इस काम में मदद किया करूंगा। इन बातों को यहाँ पर ये एल्डर भी सुन रहा होता है और वो बोलता है, तेन्यू यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहा है उसकी वजह से यहाँ पर जितने भी डिसाइपल हैं वो सभी तेन्यू के साथ जाने के बारे में एक बार तो जरूर सोचेंगे, इसलिए हम लोगों को जरूर से यहाँ पर कुछ करना चाहिए, नहीं तो हम लोगों के हाथ से ये सभी डिसाइपल निकल जाएंगे। इस बात को सुनने के बाद कुछ एल्डर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा तेन्यू के ऊपर हो जाते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।